मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक खाली सुनसान रेगिस्तान के बीच में एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर एक वर्जिल नाम का आदमी भी होता है जो कहीं जा रहा था, लेकिन वहीं सामने उसे एक औरत और उसके हाथ में बच्चा दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा भूखे और परेशान लग रहे थे। उसके कुछ समय बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिल उस औरत के पास जाके अपना ब्रेड देके वहां से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहां पहुंचने से पहले वर्जिल ने एक गाड़ी भी बुक किया था जो कि अभी तक वहां पे नहीं पहुंची थी। जिसके बाद वर्जिल सामने वाले दुकान वाले के पास जाके उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है और वो आदमी भी वर्जिल को इशारों में जवाब देता है। तब वर्जिल वहां से आगे बढ़ने लगता है और आगे जाने के बाद उसे एक गंदा सा पुराना टॉयलेट मिलता है। अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से उसी टॉयलेट में उसे बैठना पड़ता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वर्जिल का ड्राइवर कीथ आता है जो कि उसे आवाज लगाने लगता है। उसके बाद वर्जिल अपने ड्राइवर के साथ बैठ के कंपाउंड नाम की जगह पे जाने लगता है, लेकिन वो वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद वर्जिल की अपने ड्राइवर से बहस होने लगती है, क्योंकि आधे रास्ते में वर्जिल का ड्राइवर वर्जिल से ज्यादा किराया मांग रहा था। अब कुछ देर इन दोनों के बीच में बहस चलने के बाद वर्जिल को ड्राइवर की बात माननी पड़ती है, जिसके थोड़ी देर बाद वर्जिल गाड़ी के एसी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि बढ़ती हुई गर्मी को देख के अगर तुमने एसी को चालू किया तो इंजन पे ज्यादा लोड पड़ने की वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बदकिस्मती से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों को रास्ते में ही रुके गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। तब वर्जिल सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, जहां पे एक कुत्ता काफी ज्यादा घायल हो गया है और दूसरा कुत्ता उसकी जान पे बना हुआ है। तब ये सब कुछ देखने के बाद कीथ उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और जो घायल कुत्ता वहां पे लेटा हुआ था उसे वो वहां पे जानबूझ के मार देता है ताकि उसकी वहां पे तड़प तड़प के मौत ना हो। ये सब कुछ देखने के बाद वर्जिल को यहाँ पे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलके एक जगह पे रुकने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगली सुबह ये दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहां पे वर्जिल गाड़ी चला रहा था और कीथ बगल में सो रहा था। अब ये देखने के बाद वर्जिल वहां पे गाड़ी का एसी बढ़ा देता है, जिस वजह से गाड़ी कुछ ही देर आगे जाने के बाद उसका इंजन बंद हो जाता है, लेकिन गाड़ी रुक जाने की वजह से कीथ को भी वर्जिल की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और इस बात को लेके वो उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। जिसके बाद कीथ को वहां पे गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिल इधर उधर टहलने लगता है। लेकिन कुछ दूर वहां से आगे जाने के बाद उसे चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सोना है, जिस वजह से वो कीथ को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब कीथ वहां पे अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है कि अगर ये जलाने पे काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है, लेकिन जब कीथ उसे जलाता है तो वो काला नहीं उल्टा और भी ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन दोनों को वहां पे कंफर्म हो जाता है कि ये सच में गोल्ड ही है। अब ये देखने के बाद ये दोनों वहां पे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सोना वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वो दोनों मिलके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहां पे काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलके उसकी खुदाई करने में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिस वजह से वहां पे शाम हो जाती है और इसी वजह से कीथ वहां पे लकड़ियों का टुकड़ा लेके आता है और कीथ वर्जिल को बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पे बना रहता है। कुछ समय बाद कीथ को एक आइडिया आता है और वो वर्जिल को बताता है कि हम दोनों मिलके इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम शहर जाके जमीन खोदने वाली मशीन को उधार यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाके वो मशीन लाना होगा। और वो वर्जिल को जरूरत का सामान देके सुबह वहां से गाड़ी लेके निकल जाता है और उसके वहां से जाते ही वर्जिल वहां पर एक टेंट बांध देता है जिसके अंदर वो रह सके। रात होने से पहले वो जल्दी से जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है, लेकिन रात होने के बाद जब वो खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से उसके सैटेलाइट फोन पे फोन आने लगता है, लेकिन जब तक वो फोन उठाने के लिए उसके पास पहुंचता है तब तक फोन कट जाता है। अब वो एक ही जगह पे बैठे बैठे काफी बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी सामने ऊंचाई पर जाने के बाद उसे एरोप्लेन के पार्ट्स दिखाई देते हैं। वहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली करनी थी, इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठा के अपने साथ वहां से ले जाता है। लेकिन वहां से उस सामान को लाने के बाद वो काफी थक गया था, जिस वजह से वो अपने टेंट के अंदर जाकर सीधा सो जाता है। थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ न होने की वजह से वो खुद ही से गुनगुना के बातें करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे कीथ का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से उसे आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तब वर्जिल उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है। कीथ भी उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और वर्जिल वहां पर आग जलाकर बैठ जाता है।
लेकिन इस बार वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वर्जिल वहां आग की मशाल की मदद से कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो वो बैठ के पानी पी रहा था, लेकिन तभी उसकी तरफ एक जंगली सांप आने लगता है, जिसे देखने के बाद वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहां से भाग जाता है और इसी चक्कर में वर्जिल का बहुत सारा पानी भी गिर जाता है। इसके बाद वर्जिल एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लाके ये तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी सामने से उसे कोई आता हुआ नजर आता है, जिस वजह से वो एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वो पर्सन वर्जिल के पास आके उसे यहां से बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरी छुपने की जगह है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक औरत है। तब वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश भी करती है, लेकिन वर्जिल किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब वो औरत उसे सवाल पर सवाल पूछने लगती है, जिससे वर्जिल परेशान होकर वहां से उठकर आगे जाने लगता है। तब वो औरत भी उसके पीछे आने लगती है, जिस पर वर्जिल उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। लेकिन वर्जिल के पीछे जाते हुए उस औरत को भी वर्जिल का कैंप दिखाई देता है, जिस वजह से गुस्से में आके वो उसके कैंप को तोड़ने लगती है। वो बार बार वर्जिल को गुस्से में यहां से जाने के लिए भी कहती है। ये देखने के बाद वर्जिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उसके बैग को चेक करने लगता है और जरूरत का सामान उसके बैग से निकालकर वो उसकी बॉडी को पास ही में जाकर दफना देता है। उसके कुछ देर बाद वहां पर एक कुत्ता आता है, जो कि उसकी बॉडी को उस कब्र से बाहर निकाल लेता है। अब बेचारे वर्जिल के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लेडी की बॉडी को एक जगह पर ले जाकर वहां पर जला देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वर्जिल की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो उसे कीथ का फोन आता है, जो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वजन ज्यादा हो जाने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सुनने के बाद वर्जिल काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से कीथ उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिल को सामने से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिल वहां से नहीं जाता। उसके बाद शाम हो जाती है और वर्जिल फिर से रात की आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने एक रेगिस्तान का बहुत ही भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान भी उस आंधी में उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता रहता है, लेकिन एक लकड़ी की डाली उसके पेट में जाकर सीधा घुस जाती है। उसके बाद जब वर्जिल की अगली सुबह आंख खुलती है तो उसके पेट में वो लकड़ी घुसी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वर्जिल इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो एरिया पूरी तरह से भर चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। उसके कुछ देर बाद उसे सोने वाली जगह मिल जाती है, जहां लेटकर वो किसी तरीके से अपने पेट की टहनी को बाहर निकालता है। अब इन सब चीजों के चक्कर में उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन लगातार भूख और प्यास और ब्लीडिंग की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में धनुष था। और उस औरत को देखने के बाद वर्जिल को ऐसा लगता है कि ये तो वही औरत है जिसे उसने मारा था। तब वो औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वर्जिल को कीथ का फोन आता है और वो उससे कहता है, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो औरत भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि वर्जिल की मदद करना चाहती थी। लेकिन वर्जिल यहाँ पर अपने सोने वाले राज को राज रखना चाहता था, जिस वजह से वो उस औरत को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत वर्जिल से कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा। लेकिन तभी वर्जिल वहां पर उठकर देखता है कि वहां पर चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से कीथ को फोन लगा के रो के उसे जल्दी से आने के लिए कहता है, जिस पर कीथ उसे कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूं। लेकिन अगले ही सीन में हम कीथ को देखते हैं, जो कि बगल में ही बैठ के उसे दूरबीन से देख रहा था। लेकिन तभी देखते ही देखते वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिल को नोच नोच के मार के खाने लगते हैं। और ये देखते के साथ ही कीथ भी वहां पे अपनी मशीन को लेके पहुंच जाता है, जहां पहुंच के वो वर्जिल की लाश को देखता है और हमें उसके इरादे के बारे में भी पता चल पाता है। तभी वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे जाता है और जैसे ही आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर उसकी सीधा छाती में आके लगती है। तब कीथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये तीर उसी औरत ने मारा था, जो कि वर्जिल के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिल के बिहेवियर की वजह से उस पर शक हो गया था और वर्जिल के इशारों की वजह से उसे उस सोने के बारे में भी पता चल गया, जिस वजह से उसने कीथ को भी मार दिया। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।